नाम तो फाइल को सेव किया था। राउट तक तो नहीं था। लास्ट सेशन में हमने टोपोलॉजी क्रिएट किया था ना। वो स्पीक मल्टी एरिया। राउट रिफ्लेक्टर तो नहीं था यार। राउट रिफ्लेक्टर तो उससे पहले वाले में था। देखता हूँ। देखता हूँ। मल्टी एरिया राउटिंग। वहां चला गया यार। टोपोलॉजी नहीं है। उसका टोपोलॉजी बनाने में तो काफी टाइम लगेगा। डेस्कटॉप पे तो कुछ सेव नहीं किया हूँ। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। थैंक यू। चलो उसी टोपोलॉजी में देख लेते हैं। एक काम करता हूँ इसमें। मैं एक और राउटर ऐड कर लेता हूँ इसी टोपोलॉजी में। आई नीड टू राउटर एटलीस्ट। एंड आई विल ऑल्सो मेक द कनेक्शन। वैसे जरूरत नहीं है, हटा ही देता हूँ उसको मैं। ये टोपोलॉजी है राइट। एक बार देख लेता हूँ बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब पे है कि नहीं है। हमने लास्ट टाइम आई बिलीव आईपी कॉन्फ़िगर करके सेव किया था इसको। हाँ तो भाई टोपोलॉजी स्टार्ट हो रहा है तो वेट करते हैं।
तो होली में कहाँ थे भाई सुनील, वहीं पे थे कि यहाँ आए थे इंडिया? नहीं सर, यही था। छुट्टी भी नहीं होती यहाँ तो ना, होली हाँ, की। होली की छुट्टी नहीं होगी। यहाँ पे खाली दिवाली की मिलती है बस। बाकी वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ की छुट्टियां तो मिलती होंगी। हाँ, यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे उतने नहीं होते जितने इंडिया में है, बट वहाँ पे भी कहाँ मिलते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो ना। हम्म। नहीं यहाँ पे करीब, तो जैसे हाँ, इंडिया यहाँ में पे तो सारी होली, पब्लिक हॉलीडे मिल जाता है। हम्म। होली, दिवाली, अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये इंडिया में, ये तो खैर हॉलीडे कंपनियों में भी है। हाँ, ये है। हाँ सुनील भाई, यहाँ पे करीब 10-12 पब्लिक हॉलीडे हैं, वो प्रॉपर मिल जाते हैं। चाइनीज हॉलीडे में तो मिलता है आप लोगों को छुट्टी लंबा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है बिजेंद्र, कुछ बोल रहे हो क्या? अब बोल रहा था चाइनीज हॉलीडे में मिलता है ना छुट्टी आप लोगों का। हाँ, चाइनीज न्यू ईयर पे मिलती है 2 दिन की। पंडा। यहाँ पे फैब में पड़ता है चाइनीज न्यू ईयर, हम्म। तो उसकी 2 दिन की मिलती है। उसी को मिला के 10-12 छुट्टियां हैं करीब। ठीक है। पिंग 80.0.0.1, सोर्स 70.0.0.1। R1 पे नहीं करना है, R7 से करना है। पिंग 80, सोर्स 70। ठीक है, रीचेबिलिटी है। अब सपोज ऐसे समझो, ये टोपोलॉजी है, राइट। इस टोपोलॉजी में ये हमारा AS10 है, ये AS20 है, AS30 है। अच्छा मान लो दिस इज आवर नेटवर्क। ओके, ये हमारा नेटवर्क है R1, मतलब AS20। ठीक है भाई, ये हमारा ISP है। ISP से हमारे पास कितने कनेक्शन है? दो। 2 कनेक्शन है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में, AS20 में, राइट, कोई भी ट्रैफिक बाहर से आए। अभी हमने ट्रैफिक जाए मतलब हमने आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए देख लिया था। आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए हमारे पास कौन कौन से थे? आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए सर लोकल प्रेफरेंस है एलपी था। वेट और और लोकल, वेट है। अरे राइट, मेनी। ये दोनों हमने देख लिया था। ऐसे ही आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए अब AS20 में कौन कौन सा नेटवर्क है? 10 का है, राइट, 20 का है, 30 का है, 40 का, 50 का, 60 का, राइट। ये सारे हमारे नेटवर्क कौन से हैं? AS20 के हैं। इवन 80 का भी नेटवर्क AS10 को कैसे मिल रहा होगा? AS20 के थ्रू, राइट। यस सर। तो मैं ये चाहता हूं दिस राउटर शुड बी द प्राइमरी for all incoming traffic for these all the network, right? And this router should be the secondary one. क्या होना चाहिए? सेकेंडरी। सबको समझ आ रहा है? यस सर। इसका मतलब मेरा जाने का ट्रैफिक सारा कहां से होना चाहिए? यहां से।
आने का भी सारा ट्रैफिक यहाँ से, इन केस अगर ये डाउन जाता तो ट्रैफिक शुड बी ऑटो शिफ्ट वाया R4। क्लियर? हम्म। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, ध्यान से समझना, कमांड ना समझ आया तो पूछ लेना। इससे पहले एक टोपोलॉजी में समझ लेते हैं। चलो, ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा एएस तो चल रहा है यार, माउस से सही सही चल रहा है, टच पेन से खराब चल रहा है। एएस यहाँ पे क्या है, 10 है, ठीक है। यहाँ पे एएस है 20, यहाँ पे एएस है आपका 30, और यहाँ पे एएस है 40। अब बताओ, यहां से एएस 10 से एक रूट R4 को 10/8, ये नेटवर्क R4 को कहां से मिलेगा, यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा। कौन सा प्रीफर करेगा? हम्म। तो जिसमें कम है उसमें प्रेफर करेगा, मतलब जहां जो पे डायरेक्ट। नंबर ऑफ एएस कम है उसको प्रीफर करेगा, राइट? बस। यस सर। यस। तो यहां से क्यों प्रीफर करेगा भाई? क्योंकि यहां से एएस कितने मिलेंगे इसको, सिंगल एएस, राइट? एक ही एएस यस। क्रॉस करना है इसको, एएस 10, और ये 10/8 पे पहुंच जाएगा, राइट? यस सर। यहां से कितने एएस क्रॉस करने पड़ेंगे? यहाँ से नहीं। 3 एस क्रॉस करना पड़ेगा सर। 3 एएस क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जहां से नंबर ऑफ एएस कम होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 20 और 30। 30। तो जहां से नंबर ऑफ एयर्स कम होगा वहां से रूट प्रीफर होगा, राइट? यस। यस सर। ओके। सो इन आवर टोपोलॉजी राइट नाउ, अगर मैं बात करूं यहां पे, राइट? तो यहां पे अगर मैं इसको प्राइमरी बनाना चाहता हूं, किसको? R1 को। R1 को। तो अभी ये जो भी रूट जा रहा होगा, 10 का, 20 का, 30 का, सबके लिए कौन सा एस, क्या कितना एस जा रहा होगा? सिंगल एस, एस 20। 20। यहां से भी सिंगल एस जा रहा होगा, एस 20। मुझे नहीं पता किसको इसने बेस्ट बनाया, हो सकता है बेस्ट अभी ऑलरेडी यही हो, मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर दिस वन शुड बी द बेस्ट, राइट? तो मैं एक काम करूं, यहां से मैं एएस पाथ को क्या करूं, प्रिपेंड कर दूं। क्या कर दूं? इंक्रीज इंक्रीज कर दो सर। इंक्रीज कर दूं, राइट? तो मैं उस केस में R4 पे क्या कमांड चलाऊंगा, ध्यान से समझना। R4 पे कमांड चलाने की बात कर रहा हूं मैं। Sir, why we are going for the R4? Because R4 is managed by suppose the ISP.
So we have to configure on the R7. Am I right? मैंने क्या एग्ज्यूम किया कि AS20 दैट इज आवर नेटवर्क, राइट? Okay. Yes. Okay, ठीक है सर। ठीक है, मैं पूछता था, मैं पूछता था वो हम लोगों का नेटवर्क। AS20 our this is our network and AS10 and 30 that is not managed by us. Okay, तो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट की। एक बात बताओ, आप सारे सबनेट के लिए चाहते हो या कोई स्पेसिफिक सबनेट के लिए? स्पेसिफिक सबनेट Specific subnet. स्पेसिफिक सबनेट नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क से जो भी रूट एडवर्टाइज हो रहा सबके लिए, राइट? तभी तो होगा, नहीं तो स्पेसिफिक सबनेट करोगे तो स्पेसिफिक सबनेट ही सिर्फ अलाउ होगा। हेलो, सर, जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक सबनेट ही है। स्पेसिफिक सबनेट करना चाहते हो तो दैट यू कैन मेंशन परमिट दैट फॉर स्पेसिफिक सबनेट 40 या 50 जो भी लेना चाहो। स्पेसिफिक सबनेट है तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने नाम दे दिया टेस्ट। अब क्या करेंगे यहाँ पे? रूट मैप बनाना पड़ेगा सर। रूट मैप का नाम क्या दे दिया मैंने? एएस पाथ परमिट मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स टेस्ट रूट मैप मैच किया। मैच करने के बाद सेट परमिट 20 सेट करना पड़ेगा सर। यस, एएस पाथ प्रीपेंड प्रीपेंड। कितनी बार प्रीपेंड कर दूं? 3 बार कर देते हैं सर, बढ़ जाएगा। एजोबिस। तो अब यहां से कितना एएस प्रीपेंड हो गया? 3 बार, और ऊपर से कितना हो गया? ऊपर से एक बार। एक ही बार, वन टाइम है तो उधर R1 से प्रीफर करने लगेगा ना। हाँ जी। और बाकियों के लिए मुझे क्या करना है? बाकी सबनेट के लिए कुछ नहीं करना, तो क्या लिखना पड़ेगा? ओनली परमिट मैप 20। एएस पाथ परमिट 20। 20। so that means for rest all it's default, right? यस। अब राउटर बीजीपी एएस नंबर 20 नेबर कौन है? R4 के लिए 47.0.0.7। रूट मैप का नाम क्या दे दिया मैंने? रूट मैप का नाम दे दिया एएस पाथ। यस बस। और डायरेक्शन क्या रहेगा? आउट। डायरेक्शन क्या रहेगा? आउट। राइट। तो ये तो हो गया भाई आने का ट्रैफिक, कि आएगा हमेशा कहां से? आउटसाइड से। आने का ट्रैफिक 40 के लिए आने का ट्रैफिक कहां से आएगा? इधर से, सर राइट? इसका आउट मतलब तो सर मैं उसको भेज रहा हूँ, मतलब मेरे से इसके भाई पास भाई भाई बीजन, कंट्रोल पैनल का अपडेट जा रहा है। भाई भाई एक मिनट। मैंने क्या बोला? आउट गोइंग अपडेट है, तो जिससे कौन सा ट्रैफिक पे इंपैक्ट पड़ेगा? या इधर से या कोई भी पॉलिसी जो आउटगोइंग है उससे इंपैक्ट ऑलवेज किस पे पड़ता है? इनकमिंग ट्रैफिक। इनकमिंग और ट्रैफिक कोई सर। भी पॉलिसी जो इनकमिंग है उससे इंपैक्ट किस पे पड़ता है? आउटगोइंग ट्रैफिक का। राइट। तो यहाँ पे जो ये पॉलिसी लगाए इससे किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? इनकमिंग ट्रैफिक पे, क्योंकि ये पॉलिसी कौन सी है? आउटगोइंग है। तो आने का ट्रैफिक 40 के लिए कहां से हो गया? अब 40 के लिए ऑलवेज कहां से प्रिफर करेगा? यहाँ, यस। क्योंकि यहां से इसको एस पाथ कितने मिल रहे हैं? 4 हो जाएंगे, राइट? 3 बार हमने प्रिपेंड कर दिया है और 1 बार एक्चुअल वाला, तो टोटल कितना हो गया? 4। और यहां से 40 के लिए एस पाथ कितना मिल रहा है इसको? एक ही एक मिलेगा। ही मिल रहा है। तो ये R7 किसको प्रिफर करेगा? जो कम है जो कम है, एक ही। जो कम है उसको प्रिफर करेगा, राइट? यस। तो ये तो बात हो गई कि भाई आधे का ट्रैफिक का हो गया, बट जाने का क्या? जाने के लिए सर लोकल प्रेफरेंस है, यूज करेंगे। लोकल प्रेफरेंस कहाँ पे? मेरा 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 राउटर पे। तो अपने राउटर पे कहाँ पे लोकल प्रेफरेंस कहाँ चेंज? लोकल प्रेफरेंस नहीं सर, बेटर वेट यूज कर सकते हैं इसमें तो। कौन से राउटर पे वेट चेंज कर? आर अगर हमें R4 से निकालना है ट्रैफिक या फिर R1 से निकालना है, हम्म।
किधर से निकालना चाहते हो? लेट से अगर R4 से निकालना है हमें, तो R4 पे उसका वेट आर बढ़ा फोर देंगे। आर फोर को तो हम सेकेंडरी बना रहे हैं ना, प्राइमरी किसको बना रहे हैं? R1 अच्छा, पे। R1 पे, आर R1 ओके। पे। तो वेट तो लोकल टू द राउटर होता है। हम्म। अगर दो लिंक R1 पे हैं तब हम वेट यूज करते हैं ना। यहाँ पे लोकल टू द एएस होता है, लोकल प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं इधर R1 पे। और उसमें क्या करेंगे हम, R1 पे एलपी की वैल्यू बढ़ा देंगे, जिससे कि देखिए, R1 को प्रेफर करने ये देगा। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सबनेट तो चलो हम ले ही सकते हैं, लेकिन रियल प्रोडक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर सबनेट ना लेके मेरे पास ऐसा समझो ये सिनारियो है कि भाई मेरे पास दो राउटर है, ठीक हम्म। है, और ये मेरे इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये हम्म। दोनों राउटर अलग अलग आईएसपी से कनेक्टेड है, हाँ, यूजुअली यही होता है, दो आईएसपी से अलग अलग से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो यस। मैं क्या चाहता हूं, मेरा सारा जाने का ट्रैफिक के लिए प्राइमरी ये रहे, और आने के ट्रैफिक के लिए प्राइमरी यही रहे, और ये मेरा हम्म। क्या बने, सेकेंडरी बने। सेकेंडरी बने। यहाँ पर दैट मीन्स वहां पे हम किसी पर्टिकुलर सबनेट को टारगेट नहीं करते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता जाने वाला सबनेट कितना है, या तो पता है तो एक प्रीफिक्स लिस्ट में ऐड कर दो, राइट। हम्म। नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो तो वो इंटरनेट कुछ का भी भी हो सकता है, ट्रैफिक हो मान लिया सकता वो है। कल को कुछ हफ्ते बैकएंड में आपके नेटवर्क में कुछ नया सबनेट ऐड हुआ, आपको नहीं पता हम्म। ना। तो दैट मीन्स जाने के सारे ट्रैफिक के लिए यस पाथ प्रिपेंड करके भेजो, और आने के सारे ट्रैफिक के लिए यहां से यस पाथ प्रिपेंड कर दो सेकेंडरी से, और ये प्राइमरी पे क्या करो, लोकल प्रेफरेंस बढ़ा दो। इंक्रीज कर दो। R1। ये होता है, हाँ। और राइट। सर, अगर एक सिंगल राउटर पे ही दो आईएसपी कनेक्टेड हैं तो उसके इसमें वेट यूज कर सकते हैं ना? उस केस में वेट यूज कर सकते हैं, अगर एक ही सिंगल राउटर पे दो आईएसपी कनेक्टेड है, दैट मीन देन वी कैन यूज द वेट। वेट एंड इनकमिंग के लिए? भाई वेट हमने यूज कर लिया तो हमारा इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक हो गया, इनकमिंग के लिए आप एएस पाथ प्रिपेंड कर दो। सेम एएस पाथ ही यूज कर सकते हाँ, हैं इसके लिए। सेम राउटर पे, राइट। ओके। बट अगर दो हैं तो जिसको प्राइमरी बनाना है वहां पे लोकल प्रेफरेंस इंक्रीज करो, और जिसको सेकेंडरी बनाना है वहां से एएस पाथ प्रिपेंड इंक्रीज करो। कर दो, प्रिपेंड कर दो। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई, कि कैसे अचीव करोगे। और ये कॉमन टोपोलॉजी है एवरीवेयर, कहीं भी प्रोडक्शन नेटवर्क होगा तो ये टोपोलॉजी चल रहा होगा, राइट। राइट सर। तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स को टारगेट ना करके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू, यू कैन टारगेट अ पर्टिकुलर प्रीफिक्स आल्सो, 0.0.0 लेस देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 32। तो इसका मतलब जाने के सारे ट्रैफिक को, सारे राउट के लिए मैंने एएस पाथ प्रिपेंड कर दिया, कहां से, R4 से। R1 पे क्या करूं, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, एलपी, मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स टेस्ट सेट लोकल प्रेफरेंस 200। कुछ भी डाल दो, मोर देन 100, यहाँ पे हमने डाल दिया 200, और यहाँ पे आ गया एलपी और उसमें क्या डाल रहे हैं सर हम, उसमें प्रीफिक्स लिस्ट में एनी 00? एनी, जो भी राउट कहाँ से आए, R7 से आए, जो भी राउट R7 से आए, सबका लोकल प्रेफरेंस कितना सेट कर दो, 200। 200 सेट कर दो। और उसमें कोई भी प्रीफिक्स अलाउ होगा? हाँ जी, ठीक है। क्या वो कंफ्यूजन है कोई? सर इसका मतलब मेरे को R7 का कोई डिवाइस को एक्सेस करना है तो मेरा 1 से जाएगा, मतलब वन से वाइट जाएगा, कलर। हाँ जी। R7 के पीछे जितने भी सबनेट चल रहे होंगे सबके लिए मेरा प्राइमरी कौन होगा, 1 होगा। R1 होगा, यहीं से ट्रैफिक जाएगा। राइट। वहां से ट्रेस रूट करके चेक कर लेंगे ना, वो पीछे हाँ, इसके राउटर से तो कहीं कहाँ से से भी क्या हम रहता है। ट्रेस करेंगे हमारा ट्रैफिक अल्टीमेटली जाएगा कहाँ से, R1 से, और R1 से। सप्लाई भी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा।
सर ये लोकल प्रेफरेंस तभी अचीव हो सकता है ना जब R1 और R4 के बीच में IBGP नेबर होगा। इन दोनों के नहीं बीच में मेरे IBG नेबर नहीं है, तब नहीं कर सकते ना। तब भी अचीव हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा? तब कैसे होगा सर? इसने रूट किसको दिया? R1 को। R1 को। R1 ने 70 के लिए लोकल प्रेफरेंस कितना कर लिया? 200। 200। 200। हम्म। R1 किसको देगा? रूट रिफ्लेक्टर को। हम्म। कितना लोकल प्रेफरेंस? 200 देगा। 200। अब R2 किसको देगा? R4 को देगा, क्योंकि R4 का R2 का नेबरशिप तो R4 के साथ भी है। हम्म। हम्म। यस सर। तो यहाँ पर अब लोकल प्रेफरेंस कितना आ गया? 200 आ गया। 200। तो R4 किसको प्रेफर करेगा? वाया R1। यहाँ से लोकल प्रेफरेंस यस। कितना था? 100 था। बाय डिफॉल्ट 100 था बाई सर। यस। डिफॉल्ट 100 था, और यहाँ से कितना आ गया? 200। तो ये किसको प्रेफर करेगा? हायर हायर लोकल हायर प्रेफरेंस को। वाले को। राइट। हाँ, इस केस में है। हम्म। लेट्स से सर एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि पीछे के राउटर्स नहीं है, खाली R1 R4 है। ठीक है। हम्म। तो उस केस में अगर राउट रिफ्लेक्टर है ही नहीं अभी हमारे पास। जब यार, ऑब्वियस सी बात है, जब R1 R2 R4 के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे हम्म। काम करेगा लोकल प्रेफरेंस दोनों पे? आप ये बोल रहे हो कि R1 R4 के बीच में कोई IBGP हमारा नेबरशिप नहीं है, राइट? हाँ, और पीछे भी कोई नेबरशिप नहीं है, तो कैसे काम करेगा फिर वो? पीछे फिर लैन वगैरह हो सकता है। ठीक है। स्विच वगैरह कुछ भी हो सकता है, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में इतने राउटर्स तो फ्लो नहीं करते। तो उस केस में आप लोकल प्रेफरेंस से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं आपका केस समझ गया, आप क्या बोलना चाहते हो। उस केस में मैं बताता हूँ क्या होता है। अ, 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 पेंट हैंग कर रहा है, बाकी सब सही चल रहा है। पेंट में दिक्कत आ रहा है। ये कोर स्विच है, राइट? करेक्ट। इनके बीच में क्या चल रहा है? OSPF मान लेता हूँ, चल रहा होगा ना, कोई तो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा। हाँ, L3 में 2 SPF चला रहता है। OSPF चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम्म। आपका अलग ISP है, यहाँ पे एक आपका अलग इसमें। अलग ISP है। मैं आप ही के एग्जांपल से समझ आता हूँ, ठीक है। ठीक। This one is the R1, you want to make it primary. This is the R4, you want to make it सेकेंडरी। secondary. ये ISP B हो गया, और ये आपका ISP A हो गया, राइट? यस सर। हम्म। तो इस केस में आपने यहाँ पे एक IP है 12.1, यहाँ पे 12.2। तो इसका मतलब BGP नेबरशिप 12.2 के साथ है, और यहाँ पे 14 का 1 है, और यहाँ पे 14 का 2 है, ठीक है। तो यस इसका सर। मतलब BGP नेबरशिप आपका R4 के साथ भी, ISP B के साथ आप है, और ISP A के साथ भी आपका, हम्म। राइट। तो हम इस केस में क्या करेंगे? R1 को प्राइमरी बनाना चाहते हैं, राइट? हम्म। यू वांट टू मेक इट प्राइमरी एंड यू वांट टू मेक इट सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो आपने R4 पे क्या कमांड चलाया? ध्यान से समझना है यहाँ पे। इस केस में R4 पे तो आप प्रिपेंड करोगे, राइट? R4 पे आपने क्या किया? डिपेंड कर दिया। प्रिपेंड कर दिया। तो अब वो R1 से एंट्री लेने लगेगा ISP A से। R4 से अगर प्रिवेंट प्रिपेंड किया, तो दैट मीन्स आपका सारा ट्रैफिक अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14.0.0.2, राइट? तो इसका मतलब अब सारा आने का ट्रैफिक तो प्राइमरी कौन बन जाएगा? R1। आने का ट्रैफिक आपने यहां से हम्म। प्रिपेंड कर दिया, तो आने के ट्रैफिक के लिए प्राइमरी कौन बन गया? R1। लेकिन जाने का ट्रैफिक भी हमारा यहीं से जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा?
रीडिस्ट्रीब्यूट तो दोनों पे चल रहा होगा। राइट। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे होगा तो OSPF। R1 पे क्या करोगे? इट्स सिंपल, राउटर BGP 20 में तो आपका रीडिस्ट्रीब्यूट चल रहा होगा, OSPF मान लिया 1, और राउटर OSPF 1 में रीडिस्ट्रीब्यूट मार दो किसको? BGP 20 को, सबनेट्स दे दो, और मेट्रिक टाइप क्या मार दो? 1 कर टू। दो R1 पे। और R2 पे क्या कर दो? R4 पे। R4 पे यू नीड टू कीप इट सेम, ओनली आप यहाँ पे मैट्रिक टाइप क्या कर दो? 2। कौन प्रिफर हो जाएगा? 1 वाला मैट्रिक टाइप 1। मैट्रिक टाइप 1 प्रिफर होगा। हम्म। तो इसका हम्म। मतलब यहां से जो भी राउट आएंगे, मान लिया एक डिफॉल्ट राउट का एग्जांपल ले लेते हैं, डिफॉल्ट राउट यहां से भी रिडिस्ट्रीब्यूट, यहां से इसने एडवर्टाइज किया BGP ने, हम्म। R4 के पास गया, हम्म। राइट। R4 ने रिडिस्ट्रीब्यूट करके किसको दे दिया? कोर को। कोर के पास डिफॉल्ट राउट R4 से आया, मैट्रिक टाइप क्या आया इसके पास? मैट्रिक टाइप 1 आया है। मैट्रिक टाइप 2 आया ना R4 से, आया इसके पास, हाँ। मैट्रिक टाइप 2 आया, राइट। सेम डिफॉल्ट राउट आर कोर के पास कहां से आया? R1 से आर भी। R1 से आया, मैट्रिक टाइप 1 आया। और यहाँ पे मैट्रिक टाइप क्या आया? 1। One. तो कॉस्ट अब चाहे जो भी हो, कॉस्ट मैटर ही नहीं करेगा, राइट। मैट्रिक टाइप 1 हो गया, तो प्रीफर कहां से करेगा ये? 1 को मैट्रिक टाइप One. 1 मैट्रिक टाइप 1 को, राइट। आ गया ठीक। समझ में सुनील? यस सर, आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाता पुनीत, वैसे तो जनरली यूज नहीं करते पुनीत, हमारे वहां तो बैकएंड में OSPF ना चला के EIGRP चला रहे हैं, फिर अच्छा, तो EIGRP के केस में क्वेश्चन हो सकता है ना भाई, हमारे वहाँ बैकएंड में EIGRP ना चला के, OSPF ना चला के EIGRP चला रहे हैं, फिर क्या करोगे? ये EIGRP में मैट्रिक भी मैनिपुलेट कर देंगे ना रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम मैट्रिक मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, राइट। राइट। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वहां पे मैट्रिक मैनिपुलेट इसमें करनी जो पड़ेगी, हम पैरामीटर्स देते हैं, वहां पे बैंडविड्थ, EIGRP लोड, आएगा, राइट। रिलायबिलिटी। हाँ जी। हम्म। तो यहाँ पे मैट्रिक रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 20, राइट। और हम्म। यहाँ पे मैट्रिक में डाल दो, सबसे कम मैट्रिक का आता है 1 पे। हम्म। और यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे डिफॉल्ट मैट्रिक डाल सकते हैं ना। EIGRP 10, सबसे हाईएस्ट मैट्रिक क्या कब आता है? 255। सबको 255 डाल दो। आपको याद है ना, K इज द मैनिपुलेटर मल्टीप्लायर, राइट। K वैल्यू इज द मल्टीप्लायर, तो K की मल्टीप्लाई। वैल्यू, ये सारे K वैल्यू है, राइट। हम्म। तो K वैल्यू जितना ज्यादा होगा, नहीं यहाँ पे ये K वैल्यूज नहीं है यार, सॉरी, ये सीधा एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आ जाएगा बैंडविड्थ, यहाँ पे बैंडविड्थ हो 10, जाएगा। 1000 दिया तो यहाँ पे 10,000 दे दो, राइट। यहाँ पे डिले कितना है? डिले यहाँ पे 100 देना है, किसको प्राइमरी एक जगह बनाना है? डिले क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हाँ, सेकेंडरी पार्ट में बढ़ा हाँ, देते हैं डिले। तो सेकेंडरी तो प्राइमरी किसको बनाना है? R1। हमें R1 को प्राइमरी बनाना है तो डिले R1 को कम कर प्राइमरी देंगे बनाना तो आप। R1 का बैंडविड्थ बना दो, बढ़ा दो, डिले कम कर दो, इसका बैंडविड्थ 10, इसका बैंडविड्थ कर कम दो, कर दो, और इसका डिले, डिले 10 कर दो। डिले ज्यादा कर दो, 1000 कर दो। हम्म। देन रिलायबिलिटी, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी फुल रिलायबिलिटी कर सकते हैं, हाँ, 255। यहाँ पे भी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो सेम कर सकते हैं उधर भी। लोड 0 MTU 1500, दैट यू कैन डू, दैट यू कैन मैनिपुलेट, राइट। मेन तो सिलेक्शन किस पे होगा? बैंडविड्थ और डिले पे। वो मैंने यहाँ पे जिसको प्राइमरी बनाना है वहां पे बढ़ा दिया, कम कर दिया, अब बैंडविड्थ बढ़ा दिया, डिले
कम कर दिया, दूसरे वाले पे मैंने बैंडविड्थ कम कर दिया, डिले बढ़ा दिया। बढ़ा, राइट। हम्म, तो EIGRP, अगर EIGRP उसके नहीं चल रहा है, सब पे BGP चल रहा है, इंटरनल सब पे क्या चल रहा है, BGP ही चल बीजीपी रहा है। चल रहा है, IBGP चल रहा है। तो फिर क्या करो, अब ध्यान से समझना, सब पे BGP ही चल रहा है, अगर ये हटा देता हूं। सर एक जस्ट एक चीज़ है, जैसे हमने बीजीपी में EIGRP रिडिस्ट्रीब्यूट किया, हम्म, तो फिर EIGRP में भी तो बीजीपी रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना इधर। वो तो करना ही पड़ेगा, म्यूचुअल हम्म रिडिस्ट्रीब्यूशन तो परफॉर्म करनी पड़ेगी ना। हम्म, ठीक है, तो यहां से हमने R4 पे ये कमांड चलाया, राइट। अब चले हम R1 पे। R4 पे हमने AS पाथ को क्या किया, प्रिपेंड कर दिया। अब R1 पे समझना ध्यान से, R1 पे मैंने क्या किया, सेम कमांड चलाया, बस यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस कर दिया। अब लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे, सेट लोकल प्रेफरेंस, कितना सेट कर दिया, 500। बाकी, अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने सारे नेटवर्क यहीं पे परमिट कर दिए तो इस लाइन की जरूरत है, नहीं है। आखिर कोई नेटवर्क बचा ही नहीं ना, सारे इसी में परमिट हो गए। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने सबको परमिट कर ही दिया है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। राइट सर। Yes. अब हमने लोकल प्रेफरेंस R1 पे, राउटर BGP नेबर कौन सा होगा, 14.0.0, 12.0.0.2। करंट टोपोलॉजी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। रूट मैप मैंने क्या दे दिया, LP, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलपी आपका का हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन इन होगा एलपी का। इसका मतलब सारे आने वाले राउट का लोकल प्रेफरेंस क्या कर दिया हमने, 200, राइट। अब एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हुई, ध्यान से समझना, ये पॉइंट ध्यान से समझना भाई। अब यहां से एक राउट आया, मान लिया 40 का, या चलो डिफॉल्ट राउट की एग्जांपल ले लेते हैं। डिफॉल्ट राउट दोनों जगह है। R4 को ये डिफॉल्ट राउट कहां से मिल रहा है, ISP2 से। ISP-B से नहीं मिल ISP रहा से है, जिसका लोकल प्रेफरेंस कितना है, लोकल बाय बाय डिफॉल्ट तो 100 है। 100। और लॉजिकली देखा जाए तो डिफॉल्ट राउट R4 को कहां से मिल रहा है, R1 से भी मिलेगा, क्योंकि सब में मान लिया मैंने IBGP चल रहा है, राइट। मान लिया ये मेरा RR है, और दीज आर द RRC, राइट गाइस। तो अब R4 को भी डिफॉल्ट राउट किधर से मिल रहा है, R से R1 से। तो R1 से मिल रहा है, तो लोकल प्रेफरेंस कितना मिल रहा है यहां से, 200। 200। अब बताओ R4 कौन से राउट को प्रेफर करेगा, जिसकी लोकल प्रेफरेंस हाई है, यस सर। ग्रेट। अब कोर स्विच को अगर मैं बात करूं, तो कोर स्विच के पास डिफॉल्ट राउट कितने जगह से आ रहा होगा, दो जगह से आएगा सर। अभी दो जगह से नहीं आएगा ना भाई, अभी तो एक ही जगह से आएगा ना, क्योंकि R4 भी बेस्ड कहां से बनाया है, जो कोर से मिला है। तो R4 जो इस वाले पाथ को एडवर्टाइज ही नहीं करेगा इधर। ओके। आई बात समझ में, यस सर। R4 के Yes, sir. पास डिफॉल्ट बेस्ड राउट कहां से मिल रहा है, कोर से। तो कोर को क्यों एडवर्टाइज करेगा, राइट। तो राइट सर। लॉजिकली देखा जाए तो अब आपके कोर के पास कितने राउट बचे, R4 के सर, R4 के पास ना सर, हाँ, R4 के पास आपका एक ही डिफॉल्ट रूट होगा। R4 के पास एक ही डिफॉल्ट राउट होगा, राइट। तो यस। लॉजिकली अब दो पाथ बचे ही नहीं, इन केस अगर ये लिंक फेल जाता है, तो दैट विल टेक टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रैफिक आपका शिफ्ट नहीं होगा, दैट दैट विल टेक टाइम, राइट।
तो उस केस में मैं नहीं चाहता कि R4 इनको प्रीफर करे। R4 के पास जब डायरेक्ट डिफॉल्ट आ रहा है तो R4 शुड बी प्रीफर द सेम वन, सिर्फ R4, राइट। बाकी पीछे के जितने राउटर है सारे किसको प्रीफर करें? R1 को। R1. सो दैट अगर ये लिंक डाउन जाए तो R4 का जो बैकअप राउट एडवर्टाइज हो रखा है वो काम आ जाएगा। तो उस केस में मैं R4 पे एक कमांड चलाऊंगा। क्या कमांड चलाऊंगा? R4 पे मैं बोलूंगा भाई कि नेबर 14.0.0.4 और वेट क्या सेट कर दो? 500 डायरेक्शन। तो R4 पे स्टिल डिफॉल्ट राउट के लिए प्रेफरेंस कौन करेगा? प्रीफर कौन होगा? मैंने वेट बढ़ा दिया, राइट। अब राइट। R4 पे डिफॉल्ट राउट के लिए बेस्ट कौन सा होगा? ये। इस पे डिफॉल्ट राउट के लिए बेस्ट कौन सा होगा? ये। इस पे डिफॉल्ट राउट के लिए बेस्ट कौन सा होगा? ये। इसके पीछे अगर कोई राउटर है तो उसके लिए भी बेस्ट कौन सा होगा? ये, राइट। यहाँ पे कोई और राउटर है तो उसके लिए भी बेस्ट कौन सा होगा? ये वाला, राइट। लेकिन कोर के पास अगर देखोगे तो कोर के पास जो रूट आएंगे डिफॉल्ट राउट वो कितने आएंगे? दो। एक आएगा R4 से, एक आएगा किससे? R1 से। R1 से। लेकिन कोर प्रीफर किसको करेगा? R1 को। क्योंकि R1 से लोकल प्रेफरेंस कितना है? 200 है। और यहां से लोकल प्रेफरेंस कितना है? 100 है। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे वेट हमने बढ़ा दिया है। वेट बढ़ाने से क्या हुआ? इसके राउटिंग टेबल में यहां से जो राउट आ रहा है वो बेस्ट है। क्लियर? सो दैट R4 विल एडवर्टाइज टू whom? R4 कोर को एडवर्टाइज करेगा बेस्ट पाथ, राइट। तो कोर के पास दो राउट होंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, कोड के पास जो रूट होगा तो आपका R4 से होगा, R1 से आएगा दोनों। हाँ जी, क्लियर हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ये कॉमन सिनारियो है, हर जगह प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज होता है भाई। हाँ, ये सुनील भाई, इंटरव्यू में भी बहुत पूछते हैं इधर। ये हर इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस होकर के जा रहे हो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। यही हम्म। सेटअप रहता है सर। आप जैसे बताया ना, मैं जितना हम लोग काम किया सब ऐसे ही रहता है पूरा। इधर आपका बीजेपी चलता है, सॉरी बीजेपी चलता है, और इधर आपका वेस्ट चलता है। बस बीच में क्या रहता है, कोर और राउटर्स के बीच में फायरवॉल लगे होते हैं ना। हम्म। हाँ, हम्म। फायरवॉल। अगर इंटरनेट पे ट्रैफिक जाना है तो फायरवॉल लगा होगा। अब हम्म। मोस्ट ऑफ द जगह सर इसमें मैं स्टैटिक रूट ही देखा हूँ। स्टैटिक रूट भी ये लोग इस डिफॉल्ट रूट मतलब यूज करता है, वो इस पे भी यूज नहीं तो करता। किसी किसी सिनेरियो में देखा है कि डिफॉल्ट रूट भी डाल देता है आईएसपी की तरफ ना। राइट राइट, सही बोला सर। ISP के तरफ एडवर्टाइज करते डिफॉल्ट राउट। हाँ, डिफॉल्ट राउट डालते हैं जिससे कि सारा ट्रैफिक आईएसपी की तरफ जाए। मुझे पहले किसी कंपनी का याद आ रहा है ऐसा नहीं कुछ। तो डिफॉल्ट राउट तो हम यहाँ पे भी ले ही रहे हैं एग्जाम्पल में, सारा ट्रैफिक ISP की तरफ जाए। लेकिन हम डिफॉल्ट राउट ISP को एडवर्टाइज थोड़ी करेंगे कभी। ये डिफॉल्ट राउट जो एग्जांपल है वो आईएसपी की तरफ से आ रहा है ना। हाँ, हम डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी देखो हम डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं लोकल प्रेफरेंस के लिए भी। हम सारे सबनेट परमिट कर रहे हैं। हम्म। इसका मतलब ये नहीं हुआ डिफॉल्ट राउट हम एडवर्टाइज कर रहे हैं या डिफॉल्ट राउट के लिए कोई, हम सबको लिए सब कुछ लगा रहे हैं। अगर सिर्फ स्पेसिफिक हम्म। डिफॉल्ट के लिए करना है तो ये हटाना पड़ेगा। हम्म। और वो जो डिफॉल्ट राउट आ रहा है वो कॉन्फ़िगर हुआ आईएसपी पे, राइट। डिफॉल्ट ऑब्वियसली ISP हमें देगा ना भाई। पॉइंटिंग टुवर्ड्स हम आवर राउटर, राइट। नहीं, आवर राउटर की तरफ क्यों पॉइंट्स करेगा भाई? डिफॉल्ट राउट ये दे रहा है ना हमें। हाँ, डिफॉल्ट राउट भाई, अब राउटर है, मुझे इंटरनेट पे जाना है तो मुझे तो डिफॉल्ट राउट चाहिए ना, या तो मैं स्टैटिक ऐड करूं या तो स्टैटिक ऐड करो अपनी तरफ से। अपनी तरफ से, या तो मुझे ISP दे दे। तो जहां पे ISP दे देगा वहां पे मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर BGP चल रहा है तो ISP देगा नहीं ना, हम्म। राइट। यस। अगर BGP चल रहा है तो इसका मतलब ISP देगा, हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है।
अगर आईएसपी नहीं दे रहा है नॉर्मल, हमने बस क्या किया, आईपी डाल दिया, अब आईएसपी ने कहा जो करना है आप अपने एंड पे कर लो, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया उसने, तो उस केस में हमें फिर क्या करना पड़ता है, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, फिर आईपीएसएलए पिक्चर में आएगा कि भाई मैं ट्रैक भी करूं। राइट, हम्म। क्लियर है? yes, yes. तो अब मैं आता हूं अपने टोपोलॉजी पे। इस पे हमने यहां से एएस पाथ प्रिपेंड किया, और यहां से लोकल प्रेफरेंस में क्या कर दूं, बढ़ा दिया लोकल बढ़ा दूं। प्रेफरेंस। अगर लोकल प्रेफरेंस बढ़ा देता हूं तो R2 पे जाके जब मैं देखूंगा तो R2 के राउटर पे 70 के लिए सिर्फ एक ही राउट दिखेगा, क्योंकि फिर R4 R2 से बेस्ट बना लेगा। अभी R2 पे जाके देखो, R2 पे कितने राउट आ रहे होंगे 70 के लिए, दो। तो आईपी बीजीपी 70 के लिए कितने राउट आ रहे हैं, दो आ रहा है, 1147। 1 से भी आ रहा है और 47, इसका मतलब नेक्स्ट ऑफ सेल्फ R4 पे चलाया नहीं है भाई। R4 पे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नहीं चला हुआ है। तो रन सेक्शन बीजीपी विल टेक टाइम। प्रमोद आप हो कि बस सुन रहे हो भाई? हाँ सर हूँ ना। कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेरी नहीं है? नहीं नहीं, ये तो मैं कर ही रहा था आजकल। एक मेरे को लास्ट एक इशू आया था। मेरे पास दो आईएसपी थे। एक था स्पेक्ट्रा, एक था टीसी टीसी टीटीएसएल। हम्म दो आईएसआर राउटर लगे हुए हैं और उसके नीचे दो ही फायरवॉल है। तो मेरे पास अपना खुद का एपनिक पूल भी है। हम्म तो मेरे को एसिमेट्रिक राउटिंग का इशू आया था, या तो वो इनडायरेक्ट उसकी डायरेक्ट पेयरिंग थी स्पेक्ट्रा की टीटीएस टीसीएल के साथ, वजह से आया था, या फिर कोई और इशू हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था ना कि जैसे ही टीटीएसएल डाउन जाता था तो स्पेक्ट्रा में राउट आने में एटलीस्ट 30 सेकंड का डिले था, जो कि उनकी ग्लोबल राउटिंग में फ्लैश होता है उसके बाद। हम्म तो इसका रीजन था कि वो उन्होंने आईएसपी ने भी चेक किया था सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, बट वो बोले कि ये हमारी डायरेक्ट पेयरिंग है टीसीएल के साथ, तो इसलिए ग्लोबल राउटिंग में राउट रिफ्लेक्ट होने में 30 सेकंड लग रहे हैं। पर उससे कम हुआ नहीं वो। 30 सेकंड से कम और हो सकता था क्या सर? वो उनका इंटरनल पॉलिसी है ना, जो कीप अलाइव और उसका टाइमर है, वो टाइमर चेंज करना पड़ेगा। वो बीएफडी टाइमर चेंज करने के लिए एग्री तो हो गए थे। ना तो बीएफडी टाइमर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? बट किया था बीएफडी टाइमर, तो टाइमर हमने मिनिमम कर लिया था, पर वो ग्लोबल राउटिंग में बाई डिफॉल्ट इसी तरीके से चल रहा था। मेरे को लग रहा है ना, जैसे टीसीएल के पास क्या है ना, दो एएस हैं, एक ग्लोबल, एक तो ग्लोबल है, सॉरी एक इंटरनेशनल है, एक नेशनल है। और स्पेक्ट्रा के पास खुद का एक एएस है, और उसने डायरेक्ट पेयरिंग ले रखी है जैसे एयरटेल से, टीटीएसएल से। ऐसे इशू तो नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्लोबल राउटिंग तो एक ही होती है उनका, ग्लोबल राउटर जो होता है। वो तो देखो पूरा केस समझना पड़ेगा क्या है। नहीं, मेरे समझ में यही आया था, क्योंकि मैंने बहुत उस पर काम किया, कम से कम एक हफ्ते काम किया, तो तब पता लगा मेरे को डायरेक्ट पेयरिंग की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या बोला कि हमें इनडायरेक्ट पेयरिंग वाला जो कोई भी आईएसपी हटा के फिर अब जियो लेके आए, तो जियो के साथ ठीक चल गया वो। दोबारा बोलना, क्या हो रहा था? जैसे स्पेक्ट्रा तो आईएसपी नहीं है जी, ये क्या हाँ करते हैं, पेयरिंग हाँ, लेते हैं। पियरिंग लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने एक डायरेक्ट पेयरिंग, जैसे स्पेक्ट्रा ने टीटीएसएल से पेयरिंग ले रखी है, हम्म मैंने दूसरा कनेक्शन ले लिया टीटीएसएल का। अच्छा, तो आप लॉजिकली आपके पास दोनों कनेक्शन टीटीएसएल का ही हो गया। हाँ, तो ग्लोबल राउट में जो बेस्ट पाथ आएगा फिर वो स्पेक्ट्रा से दिखता है। स्पेक्ट्रा से दिख रहा हो, ओके। हम्म। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा R2 पे आ रहा है भाई दोनों राउट, तो आईपी बीजीपी 70 के लिए दोनों से आ रहा है, बट मुझे किसको बेस्ट बनाना है, बाय R1, आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पहले वाली तो सारी हटा दो मैं,
R4 IP प्रीफिक्स टेस्ट, इस पे मैंने AS पाथ पे पेंड कर दिया। R1 पे लोकल प्रेफरेंस मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कमांड मैं चला दूं कहां पे, R4 पे। अच्छा, अभी R7 से 40 के नेटवर्क को ट्रेस करो, ट्रेस करो कहां से जा रहा है। डायरेक्ट जा रहा है। जी सर। तो R4 पे मैंने कमांड चला दिया, राइट, एंड देन डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट कर दिया। और ये वाली कमांड मैंने चला दी R1 पे। डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, R1 पे और R4 पे कमांड चला दिया, राइट। अब सबसे पहले R2 पे जाके देखो, R2 पे अब 70 के नेटवर्क के लिए कितने राउट आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। Yes. R4 दे ही नहीं रहा, राइट। इवन अब मैं R7 पे चलूं और R7 से क्या करूं, मैं ट्रेस मारूं किसको, 40 को, सोर्स 70 लेके ट्रैफिक कहां से जाएगा, पहले R4 से डायरेक्टली जा रहा था, अब कहां से जाएगा, R1 से, राइट। हेलो। Yes, sir. अब एक चीज देख लेते हैं, R पे चलते हैं। अ, यहां से मैं पिंग लगाता हूं किसको, 70 को, सोर्स में क्या लगा दिया, 60, रिपीट मार दिया मैंने मल्टीपल पैकेट्स। पिंग तो हो रहा होगा, पिंग हो रहा है। मैंने R1 और R7 के बीच का लिंक डाउन कर दिया। देखते हैं ट्रैफिक शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा इंटरफेस। सर पहले ट्रेस करके देखता है ट्रेस तो पास कर ही लिया ना भाई। ना। R6 से तो आपने किया था क्या? R6 से तो नहीं किया। लो भाई, ट्रेस 70 को कर रहा हूं, सोर्स 60 से। R3 से कहां निकल गया, लोड बैलेंस कर रहा है। लोड बैलेंस कैसे कर सकता है, अच्छा होप काउंट के दिखा रहा हूँ। सो IP राउट अल्टीमेटली लास्ट में 12.0.0.1 और कहां से गया, R1 से आउट हुआ, राइट। R4 से भी जा रहा है, तो कहां से आउट हो रहा है, R1 से। नेक्स्ट स्टॉप में क्या दिखा रहा है, 1.1.1, 1. और 1.1.1 के लिए R6 पे लोड बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये किसको देख रहा है, नेक्स्ट होप को, राइट। तो नेक्स्ट होप पे इधर से भी सेम पाथ कॉस्ट है और इधर से भी सेम कॉस्ट, तो इस वजह से लोड बैलेंस दिखा रहा है, बट अल्टीमेटली ट्रैफिक कहां से आउट हो रहा है, यहां से, राइट। Hi.
अब मैंने क्या किया, R6 से ड्रॉप कौन किया है, सॉरी फिर से ट्रेस राउट ही चला दिया, मुझे रिपीट पिंग चलाना था। मैंने R1 पे सट मार दिया BGP, राइट। इसके पास अपडेट हो गया, बट अभी बाकियों के पास गया नहीं गया वो देखना पड़ेगा। R4, R4 पे तो आ ही रहा होगा, R3 पे, बीजीपी कहाँ पे शट मारा आपने? R1 और R7 के बीच में। सेवेंटी के लिए R4 आ रहा है, यहाँ पे R4 आ गया। R6 पे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, R3 पे अपडेट चला गया तो R6 पे भी आ गया होगा, R5 पे। R5 पे भी 1.1.4 आ गया, 1.1 तो आ नहीं रहा है। R6 पे क्यों नहीं शिफ्ट हुआ फिर, यहाँ पे चेंज तो हो गया है फिर। ओके समझ गया मैं। R1 तो डाउन हो गया, R7 पे चलने दो। सिक्सटी के लिए अभी भी इस पे इसके पास कितने रूट दिखा रहा है, 2 रूट दिख रहा है और सर। रूट और दिखा बेस्ट रहा है कौन सा दिख रहा है, 17 वाला। 17 वाला। इसने अपना पाथ चेंज नहीं किया, सो IPBGP समरी। इसका अभी भी नेबरशिप आइडल स्टेट में गया नहीं, दिख रहा है। का मतलब 52 मिनट से आप देख रहे हैं ना, 52 मिनट्स। तो 180 सेकेंड इट विल वेट। अब गया डाउन, अब आ गया, क्योंकि जो होल्ड डाउन टाइमर है वो कितना है, 180 सेकेंड। 180 सेकेंड। तो एक काम करता हूं, लेट मी, R7 के बीच में गया मैं, R1 पे नो सट मार दिया। या तो इनके बीच का मैं क्या कर दूं, टाइमर चेंज कर दूं। जनरल केस में अगर मैं BGP की बात करूं तो हम नॉर्मल हम क्या करते हैं, BGP BFD कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, राइट। तो या तो मैं BFD कॉन्फ़िगर करके छोड़ दूं, या फिर सर बीएफडी कहाँ पे कवर होगा हमारा, PFD या अलग टॉपिक है वो? PFD अगर मैं बात करूं तो BFD यार एंटरप्राइज में तो दे नहीं रखा है, सर्विस प्रोवाइडर में दे रखा है, बट आई विल कवर। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर ये बीएफडी की आपका क्या कहते हैं, SD1 का बीएफडी है? SD वैन में भी BFD है, हाँ जी। सेम ही है क्या ये वाला? एस SD वैन में BFD है, बट SD वैन में BFD, उस SD वैन से पहले BFD हमें आना चाहिए। ऐसा वहां पे BFD टॉपिक नहीं है। Okay.
बाई डायरेक्शनल डिटेक्शन बोलता है ना इसको। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, R1 पे जाके R1 पे या तो टाइमर चेंज कर दूं, जैसे मैंने R7 के बीच लिए मैंने क्या किया, राउटर BGP 20 नेबर कौन सा है 17.0.0.7 और टाइमर मैंने क्या कर दिया 2 and 6 सेकेंड कर देता हूँ। एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, दैट्स फाइन। एंड R1 पे R7 पे गया मैं, R7 पे भी मैंने राउटर BGP 10 नेबर 17.0.0.1 टाइमर 2 and 6 कर दिया, 2 और 6 सेकेंड, दैट्स फाइन। नाउ लेट मी ट्रेस फ्रॉम द R6 कहाँ से जा रहा है भाई, लास्ट होप देखना है मुझे। फाइनली इट शुड बी गो बाय द R1, यस R1 से जा रहा है, या 17007। पिंग कर दिया, पिंग हो रहा है। R1 पे गया मैं, इंटरफेस F2/0 को इस बार मैंने शट डाउन मारा, ट्रैफिक शुड बी शिप विद इन 6 सेकेंड, 6 to 8 सेकेंड मैक्सिमम। दिया क्यों नहीं है, अभी भी नेबर अप दिखा रहा है, टाइमर चेंज करने से मतलब ही नहीं है इसको तो है? नहीं, एक में तो सर 2 मिनट दिख रहा है, एक में 57 मिनट नहीं दिख रहा अप टाइमर दिख रहा है ना भाई, सो है। रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन BGP अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे होल्ड टाइमर और कीप अलाइव टाइमर दोनों चेंज कर दिया ना, 2 और 6 कर दिया। 1 मिनट दो रुको। दो मतलब 2 सेकेंड ना सर। हाँ जी, आ गया। बट टाइमर जो लेस होता है वो उठा लेता है ना, अगर डिफरेंसेस होगा तो। 6 सेकेंड तो लेना चाहिए था ना, दोनों साइड मैंने 6 सेकेंड कर दिया था ना। अब नोटिफिकेशन आया कुछ। अभी को यहाँ पे डाउन का नोटिफिकेशन आया R7 पे, सर उतना टाइम तो नहीं लिया लेकिन कम होना चाहिए इसको। और राउटर BGP 10 नेबर 17.0.0.7 मोट एस तो दे ही रखा हमने, टाइमर में पहला हमारा हो गया कीप अलाइव इंटरनल, कीप अलाइव जाता रहा हर 2 सेकंड पे। होल्ड टाइमर मैंने दे दिया 6, मिनिमम होल्ड टाइम भी हमने दे दिया 6, जो वैसे जो 6 होता है वही ले लेता है। कैन नॉट कॉन्फ़िगर द लोकल सिस्टम, अच्छा 17 तो इसी का है। 6 सेकंड दे दिया तो 6 सेकंड में हमारा ट्रैफिक होल्ड टाइम ऑफ लेस देन 20 सेकेंड इंक्रीज द चांस ऑफ पियर फ्लैग, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैप हुआ क्यों नहीं, मतलब 6 सेकंड में आप तो आ जाना चाहिए। राउटर BGP 20 नेबर 17.0.0.7 टाइमर 2 दे दिया, 6 दे दिया और सही दे देते हैं।
R6 से भी पिंग हो रहा होगा। कंट्रोल शिफ्ट 10 6। ठीक है, हेलो। अब एक बार पिंग मार देते हैं एंड R1 पे चल के मैंने उस इंटरफेस को दोबारा सेट मार दिया। यहाँ तो डाउन गया। R7 पे डाउन गया क्या? हाँ, अब चला गया डाउन। इमीडिएटली फ्लैप हो गया होगा हमारा। दो तीन RTO आए, राइट? हेलो। जी सर। यस सर। राइट। तो अभी हमारा सही चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा टाइमर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप BFD लगाना चाहते हो तो BFD आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज द BFD ऑन द इंटरफेस लेवल, राइट? तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे R1 पे। बीएफटी में क्या मतलब ऐसा BFD डिफरेंट होता है कि? आगे 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 आएंगे तो आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको मुझे फिनिश कर दो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। BFD आपका माइक मिली सेकंड में पैकेट भेज देता है भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? तो जहां पर मिली सेकंड के अंदर मुझे पैकेट क्या करना है, जैसे R1 पे गया मैं, इंटरफेस BFD यहाँ पे लगा दिया मैंने। इंटरवल मिनिमम RX दे दिया मैंने 333 सेकेंड मिनिमम RX। मल्टीप्लायर दे दिया 3। इसका मतलब 300 मिली सेकेंड हो गया, और मल्टीप्लायर होल्ड टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब 1 सेकेंड मैक्सिमम टाइमर दे रहा हूं मैं, राइट? तो हर 300 333 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 3 पार्ट करोगे तो यही होगा। हम्म। तो ये अपना BFD पैकेट भेजेगा, और उसका होल्ड टाइमर कितना वेट करेगा ये? 3 × 3 यानी कि 1 सेकंड के आसपास एक करेगा। सेकंड के अंदर अगर इसको नहीं मिला तो BFD हमारा BGP पीयर हमारा क्या हो जाएगा? डाउन हो डाउन हो जाएगा। जाएगा, उससे क्विकली तो, डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे BGP 10 में 20 में फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नेबर क्या IP है, एंड यहाँ पे फैल ओवर डालना पड़ेगा, फैल ओवर BFD। बीएफडी। सेम कमांड यू हैव टू राइट ऑन वेयर, ऑन R7 ऑल्सो। R7 कहाँ है यहाँ पे? इसका कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है? लेट मी चेक। F1/0। तो R7 पे गए, इंटरफेस F1/0। तो उस केस में BGP टाइमर मुझे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं BFD से ही खेल रहा हूँ। फिर BGP के टाइमर से यूज करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम RX मैंने दे दिया 300, और मल्टीप्लायर दे दिया मैंने 3। और फिर राउटर BGP में गया 10, नेबर 17.0.0.1, एंड फैल ओवर मैंने क्या डाल दिया? BFD BGP ऑल समरी।
अभी एक्टिव स्टेट में है, आई बिलीव उधर से हमने नो सेट नहीं मारा है R1 पे। इंटरफेस F2/0 नो सेट कर दो। तो IP BGP क्या हो गया इसको? अरे हैंग हो गया क्या? कुछ प्रॉब्लम आ गई भाई R1 पे। R1 R7 दोनों ही डाउन चले गए। R7 सही चल रहा है। मैंने टाइमर कुछ कम ही लगा दिया, लग रहा है प्रोसेस नहीं कर पा रहे उतना फास्ट। वर्चुअल राउटर है ना, प्रोसेस नहीं कर पा रहे। वैसे बेसिकली NCS वगैरह पे, SR राउटर पे, ISR राउटर पे हम BFD लगाते हैं। ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे भाई। ठीक है, तो BFD हम, मेरे वहां जो हमने यूज कर रखा है BFD, हमने NCS पे यूज कर रखा है और ASR पे यूज कर रखा है। ठीक है, तो अभी हमने लोकल प्रेफरेंस अगर मैंने बढ़ा दिया, इसके लिए लोकल प्रेफरेंस से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आउटगोइंग ट्रैफिक, राइट। AS पाथ प्रिपेंड किया, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनकमिंग ट्रैफिक। तो अगर मेजरली देखा जाए तो टोटल एट्रीब्यूट मैंने आपको कितना बताया? एक और एट्रीब्यूट है, वो है आपका MED। टोटल एट्रीब्यूट मैंने आपको कितना बताया था भाई? एक बताया था मैंने, पहला बताया था नेक्स्ट होप, दो जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होप के बाद क्या देख चेक होगा? वेट। वेट। वेट के बाद क्या चेक होगा? लोकल लोकल लोकल। छोड़ दो, लोकली इंजेक्टेड छोड़ दो, लोकल प्रेफरेंस में डाल देते हो, राइट। यस। लोकल प्रेफरेंस के बाद क्या चेक होगा? सेल्फ ओरिजिनेटेड। एन विला ओमनी, राइट। सेल्फ ओरिजिनेटेड तो वेट हमारा काम कर दिया ना, तो लोकली ओरिजिनेटेड की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर आएगा एएस पाथ आएगा, अगर आप एएस लोकल पाथ। ओरिजिनेटेड को इग्नोर करोगे तो एएस पाथ आ गया। आएगा ओरिजिन कोड। ओरिजिन कोड। ओरिजिन कोड में क्या क्या आ गया भाई? आई ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन अननोन। आई छोड़ दो, ई छोड़ दो, हमारे पास दो ही दिखेगा। क्वेश्चन मार्क था। यस। रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी। BGP टेबल में एक नेटवर्क को ऐड करने के कितने तरीके हैं? दो ही तरीके हैं। या तो एक तो आप नेटवर्क नेटवर्क कंपन से, स्टेट दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूट से, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका वो मतलब क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन दिखाएगा। मार्क इनकम्प्लीट, दैट मीन्स इट इज नॉट एडवर्टाइज बाय BGP, राइट। हम्म। इट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड आउट। आई का मतलब हो गया इट आईजीपी। एडवर्टाइज आई बाय द बीजीपी। BGP, someone is added to the network statement, राइट। ओरिजिन हम्म। कोड डाल दिया। ओरिजिन कोड के बाद क्या आता है आपका? MED। एमईडी। MED होता है मैट्रिक, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं मैट्रिक को ही। देखो, BGP में आपने कभी सोचा है कि अगर EIGRP और OSPF दो राउट है, दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूट करो? एक EIGRP से है, ठीक है, एक OSPF है। हम्म।
और मैं EIGRP और OSPF को दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूट मारूं किसके अंदर, BGP के अंदर, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, टेंसलेस सेट। बताओ भाई, R7 किसको प्रीफर करेगा? ओएसपीएफ को सर। क्यों? ना ना, एडी वैल्यू जिसका कम होगा उसका ही करेगा ना दोनों में। R7 प्रीफर करेगा EIGRP को, ये जीआरपी को, ये सही जीआरपी का 90 है, एडी करेंगे 110 तो है। किसको प्रीफर करेगा? ये जीआरपी को। हाँ, क्यों सर? प्रीफिक्स लिस्ट तो आपका लॉन्गर प्रीफिक्स लिस्ट सेम ही है, इसका एडी वैल्यू को ही प्रेफर करेगा। प्रीफिक्स लेंथ चेक होता है, प्रीफिक्स लेंथ सेम है तो देन उसके बाद एडी वैल्यू चेक होता है, एडी वैल्यू चेक है तो देन विल फर्दर चेक रेस्ट एनी एट्रीब्यूट्स, राइट? राइट सर। तो यहाँ पे जो आपका चेक होगा वो क्या होगा? एडी वैल्यू पे। अब जब एडी वैल्यू चेक हो गया, चलो EIGRP प्रीफर हो गया, अब EIGR10 का राउट जब यहाँ आया होगा तो EIGRP का कुछ मैट्रिक वैल्यू होगा, मान लिया Definitely। मैट्रिक वैल्यू कितना है इसका, 2000 है, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूं। तो जब हम EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे BGP में, तो EIGRP की जो मैट्रिक वैल्यू है वो BGP की क्या बन जाएगी, MED बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एमएडी। MED बन जाएगी, राइट? या फिर आप ऐसा समझ लो कि मान लिया यहां पे भी EIGRP है। अब बताओ R7 किसको प्रिफर करेगा? जिसका आपका मैट्रिक वैल्यू कम होगा। एक साइड से मैट्रिक 2000 है, दूसरे साइड से मैट्रिक 3000 है, किसको प्रिफर करेगा? 2000 को सर, लोअर मैट्रिक प्रेफर करता है। राइट, लोअर को प्रिफर करेगा। तो जब EIGRP का राउट BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी MED वैल्यू कितनी हो जाएगी? MED हो जाएगी 2000। क्या हो जाएगी? तो बेसिकली जो MED एट्रीब्यूट है वो IGP और BGP में जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो तो जो IGP प्रोटोकॉल का जो मैट्रिक हो या जो कॉस्ट हो, मान लिया यहाँ पे EIGRP नहीं होता, OSPF होता, राइट? दोनों जगह OSPF होता, OSPF इसमें से कॉस्ट होता है फिर। तो कॉस्ट हमारा MED बन जाता, राइट? हम्म जब OSPF होता तो OSPF का जो कॉस्ट होता वो हमारा क्या बन जाता? MED बन जाता, राइट? या रिप होता तो रिप में क्या चलता था? होप काउंट चलता था, तो जो होप काउंट होगा वही हमारा क्या बन जाएगा? एमएडी। MED बन जाएगा। इसीलिए लोअर एमईडी प्रीफर होता है क्योंकि इसीलिए लोअर MED प्रीफर होता है, राइट? MED को आईजीपी का लोअर कॉस्ट प्रीफर होता है। MED को वैसे मैं आउटगोइंग के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, बट जनरली हम करते नहीं है क्योंकि वो लोकल टू द AS रहता है। लोकल टू द AS का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मान लिया मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से जब ये रूट भेज रहा होगा 10 का, तो क्या MED भेज रहा होगा? जीरो। यहां से भी 10 का रूट आ रहा होगा, MED क्या आ रहा होगा? क्योंकि MED एडवर्टाइज होता ही नहीं है, राइट? सॉरी, होता है बट क्या जाएगा आपका? जीरो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? हमने अगर कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया तो MED क्या जाएगा? जीरो। जीरो। बट मैं अगर यहां से MED जीरो की जगह क्या भेज दूं, 100 भेज दूं, तो R7 किसको प्रिफर करेगा? जीरो वाले को। तो जहां पे मैंने AS पाथ प्रिपेंड किया है वहां पे MED लगा दूं, दैट विल ऑल्सो वर्क। यहाँ पे मैंने AS पाथ प्रिपेंड किया है ना, कहीं पे, कहा गया? यहाँ पे सेट मैट्रिक क्या कर दूं, इसके जगह पे मैं ये कमांड चला दूं, दैट विल ऑल्सो वर्क। बट प्रॉब्लम क्या होगा अभी मैं बता रहा हूं, क्यों हम यूज नहीं करते। इट्स नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे हमने दे दिया MED, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस, ठीक है। यहाँ पे सेट मैट्रिक कितना कर दिया मैंने? 200। यहाँ पे MED कर दिया, यहाँ पे MED कर दिया, राइट? अब R4 सारे राउट के लिए MED कितना भेजेगा?
MED इट इज गोइंग टू एडवर्टाइज 200, और यहां से जो MED आया वो कितना आया, 0। तो इस AS10 में तो पूरा MED 200 ही रहेगा, लेकिन मान लिया ये राउटर भी पीछे किसी अदर राउटर से कनेक्टेड है जिसका AS नंबर क्या है, 40 है, जिसका AS क्या है। तो जब ये एडवर्टाइज इसको करेगा तो MED फिर ये क्या एडवर्टाइज कर देगा, बात समझ आ रही है। MED फिर से एडवर्टाइज कर देगा 0। 0, तो राइट। R1 का पाथ आएगा फिर उसमें। तो अब कोई भी पाथ हो सकता है, और अदर एट्रीब्यूट चेक होगा, बट हमारा जो प्राइमरी बनाने का वो था वो फेल हो गया ना। मान लिया इसके पीछे कहीं और से कोई राउट आ रहा है, वहां से AS पाथ ना आके MED वैल्यू पे सिलेक्शन हुआ, इसके पीछे जो जब रूट जा रहा है, क्योंकि आपने आपका राउटर एक ISP से कनेक्टेड है, फर्दर आपका ISP पीछे कितने AS से कनेक्टेड है वो तो आपको नहीं पता ना। तो आपका जब AS पाथ अगर प्रिपेंड यूज नहीं करोगे, MED यूज करोगे इन केस ऑफ द AS पाथ, तो वो तो लोकल टू द AS ही रह के खत्म हो गई बात, हम्म। आगे फर्दर गया नहीं। इसीलिए हम आउटगोइंग अपडेट के लिए किसको यूज करते हैं, AS पाथ को, और जो कि इंपैक्ट किस पे डालता है, इनकमिंग ट्रैफिक पे। वी कैन यूज द MED ऑल्सो, बट इफ इट इज ओनली सिंगल AS। अगर मान लिया हमारे पास ये की AS है, इसके पीछे कोई AS नहीं चल रहा है, तो हम MED को भी यूज करके ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बात समझ आई। बट MED इज नेवर रिकमेंडेड। MED बेसिकली डिजाइन हुआ किसके लिए, कि भैया आपके 2 राउटर हैं और 2 राउटिंग प्रोटोकॉल को आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप कोई भी मैट्रिक वैल्यू नहीं डालते हो, तो आपका MED काम कर जाएगा वहां पे। क्लियर, नहीं समझ आया नहीं सर, नहीं समझ रहा। भाई। अगर हम पिछले एग्जांपल में चले, हमने यहाँ पे किसको प्रिपेंड कराया, 4 को। पाथ को, एस पाथ को प्रिपेंड कराया था। अब मान लिया यहाँ पे एक और AS है, ठीक है, AS नंबर कोई भी, AS नंबर 40। आपने बोला पुनीत मैं यहाँ पे AS पाथ प्रिपेंड नहीं करा रहा हूं, मैं क्या करा रहा हूं, मैंने यहाँ पे AS पाथ प्रिपेंड नहीं कराया सेकेंडरी पे, मैं क्या करा रहा हूँ, MED एडवर्टाइज कर रहा हूँ, कितना 200, और यहाँ से MED कितना जा रहा है, 0। 0, ठीक है। ISP B ने किसको दिया, जब फर्दर R4 को दिया तो इसने क्या दे दिया, MED 200। अगेन 0 देगा। दिया, 0 दे दिया। ग्लोबल नहीं रहा है MED, बात समझ आई, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा ओके हूँ। ओके ओके सर, अभी अभी समझ में आ गया। मतलब हाँ जी, जब इसने इसको दिया तो इसने भी क्या दे दिया, 0। 0 0 ही देगा, 0 मतलब आगे आगे नहीं बढ़ाएगा, आप जो बोल रहा है इसलिए हाँ जी, वही मैं समझा रहा हूँ। तो ये आपका फिर यहाँ पे तो मैटर फिर वही हो गया ना, आपका लोकल जो आपने AS पाथ इसको आप प्राइमरी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था इस वाले को, वो तो फेल हो गया। अब ये आगे फर्दर एट्रीब्यूट पे डिसीजन लेगा, राइट। राइट। तो इसलिए हम लोकली हम कभी भी MED रिकमेंडेड नहीं है। आप यहाँ से AS पाथ प्रिपेंड किए होते तो यहाँ से AS कितना जा रहा था, 4, और यहाँ से AS कितना जा रहा होगा, 2, राइट। यार 3 और 1 4, और एक इसके बीच का 5 हो गया होगा, सॉरी, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो उस केस में ऑलवेज इट विल प्रीफर वाया दिस वन, राइट, क्योंकि AS पाथ इज द ग्लोबल। तो इस वजह से वैसे जो काम आपका AS पाथ कर रहा है वही काम आपका MED भी कर सकता है। MED इज ऑल्सो गोइंग टू प्रीफर द लोअर वन एंड इट विल बी इम्पैक्ट ऑन आउटगोइंग, इट्स आउटगोइंग पॉलिसी एंड इट विल बी इम्पैक्ट ऑन द इनकमिंग ट्रैफिक। बात समझ आए, राइट सर। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो अगला है आपका MED। तो MED भी सेम एज इट इज चलता है, बट MED को आपका प्रोडक्शन नेटवर्क में आपने कहीं यूज करते हुए नहीं देखा होगा। MED के बाद अब क्या आता है, मोर स्टेबल पाथ आता है ना, नहीं, IBGP इज प्रीफर्ड ओवर EBGP वाला आता है। नेबर टाइप आता है, नेबर टाइप हाँ, का नेबर टाइप आता है। अगर सेम राउट मुझे IBGP से भी लर्न हो रहा है और EBGP से भी लर्न हो रहा है तो आई विल तो IBGP प्रीफर होता है। EBGP प्रीफर होगा भाई, हाँ IBGP सॉरी, प्रीफर होगा, EBGP का AD वैल्यू कम होता है ना, होता है, इसीलिए। ठीक है।
नेबर टाइप। उसके बाद क्या होता है, आई, आई स्टैंड फॉर आईजीपी। आईजीपी कॉस्ट। अगर हम करंट टोपोलॉजी में देखें तो R6 पे 70 का राउट कहां से आया, R2 के पास, R2 से कहां पहुंचा, और 6। अब 70 के लिए जो R6 पे नेक्स्ट हो पाया वो कौन सा आया, रीचेबल है, हाँ जी रीचेबल है। अब 1.1.1 पे जाने के लिए मेरे पास आईजीपी कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है, तो 1.1 के लिए हमारे पास लोड बैलेंस हो रहा था, इसीलिए ट्रैफिक हमारा क्या हो रहा था, लोड बैलेंस, राइट। इसको ऐसे समझते हैं एक डिफरेंट टोपोलॉजी से। दिस इज माई फिजिकल कनेक्शन, और between him and between him there is a BGP peering। कौन सी पेयरिंग है, तो IBGP पेयरिंग, राइट। यहां पे एक नेटवर्क है 10 का, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसकी IP है 1.1.1.2, पेंट में हैंग कर रहा है। इसकी IP क्या है, क्या हो रहा है, 1.1.1.2, इसकी IP है 1.1.1.3। ठीक है भाई। इसका राउटर आईडी मैं मान लेता हूं 20 का 1 है, और इसका राउटर आईडी क्या है, 20 का 1 है। दोनों का राउटर आईडी भी मैंने क्या ले लिया, सेम। चलो, अब 10 के राउट पे जाने के लिए R1 के पास कितने पाथ है भाई, 2। R2 से भी मिलेगा और R3 से भी मिलेगा, राइट। 10 के राउट पे जाने के लिए 2 पाथ है। सबसे पहले इसने क्या देखा, नेक्स्ट होप रीचेबल, क्या 1.1.1.2 रीचेबल है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा, राइट। तो नेक्स्ट होप शुड बी रीचेबल। तो नेक्स्ट होप अगर मान लिया R1 का, R2 का रीचेबल है, R3 का रीचेबल नहीं है, तो बाकी एट्रीब्यूट तो चेक ही नहीं होगा, राइट। मान लिया ये वाला नेक्स्ट होप रीचेबल है, ये वाला नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं है, तो बाकी एट्रीब्यूट कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले क्या चेक हुआ, नेक्स्ट होप, नेक्स्ट होप इज रीचेबल, तो पहला एट्रीब्यूट हमारा लॉजिकली क्या हो गया, टाई हो गया, राइट। उसके बाद आया नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, वेट। वेट हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो दोनों जगह से वेट क्या है, डिफॉल्ट वेट है। डिफॉल्ट है 0। फिर इसके बाद अगले एट्रीब्यूट पे आया लोकल प्रेफरेंस, लोकल प्रेफरेंस भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो टाई हो गया। एएस पाथ भी नहीं चेंज किया, वो भी टाई हो गया। लोकल प्रेफरेंस भी हमने चेंज नहीं किया, टाई हो गया। एएस पाथ भी कोई चेंज नहीं किया, वो भी टाई हो गया। ओरिजिन कोड वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है नहीं अभी। या तो रिडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है, या तो नेटवर्क स्टेटमेंट से आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, मतलब दोनों जगह से हमारा ओरिजिन कोड क्या है, वो भी टाई हो गया। सेम है। उसके बाद क्या चेक किया, एमईडी, एमईडी भी मैनिपुलेट नहीं किया कुछ। भी मैनिपुलेट नहीं किया, दैट इज आल्सो टाई। देन आफ्टर दैट व्हाट इट इज गोइंग टू चेक, इट इज गोइंग टू चेक द नेबर टाइप, नेबर टाई इज बोथ आल्सो आर द आईबीजीपी। IBGP,
अगर एक ईबीजीपी होता दूसरा आईबीजीपी होता तो ईबीजीपी प्रीफर हो जाता, राइट। हम्म तो यहाँ पे हमारा नेबर टाइप भी क्या हो गया, टाई हो गया। उसके बाद क्या देखा इसने, आईजीपी कॉस्ट। आईजीपी कॉस्ट किसके लिए देखेगा, नेक्स्ट हॉप के लिए। किसके लिए देखेगा, नेक्स्ट हॉप के लिए। जॉब करिए। 1.1.2 के लिए क्या कॉस्ट है और 1.1.1.3 के लिए क्या कॉस्ट है, कौन सा नेक्स्ट हॉप ज्यादा क्लोज है, राइट। हम्म तो जो नेक्स्ट हॉप मेरे ज्यादा क्लोज है उसको प्रीफर करूंगा। मान लिया दोनों के लिए कॉस्ट नेक्स्ट हॉप के लिए भी क्या हो गया, टाई। हम्म नेक्स्ट हॉप भी क्या हो गया, टाई टाइम। हो गया। अब जब नेक्स्ट हॉप भी टाई हो गया तो इसके बाद बीजीपी में ये सारे एट्रीब्यूट टाई होने के बाद इफ यू वांट टू अचीव द लोड बैलेंस इन बीजीपी वी कैन अचीव इट। अगर ये सारे एट्रीब्यूट टाई है तो, नहीं तो बीजीपी में लोड बैलेंस हम कर ही नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट वैसे लोड बैलेंस क्या होता है बीजीपी में, डिसेबल होता है। तो जब ये सारे एट्रीब्यूट टाई हो जाएगा तब क्या देखेगा ये, जो भी मोस्ट स्टेबल पाथ होगा ना नहीं उसको देखा। वो सब ना कुछ ओल्डेस्ट जो ओल्डेस्ट नेबर देखेगा। उसको देखेगा, दोनों में कौन ओल्डेस्ट नेबर मतलब कि क्या है उसका, ज्यादा अप टाइम हाई होगा ना, वही ना। हाँ, कौन सा नेबर ज्यादा ओल्ड है, वो भी टाई हो गया तो क्या देखेगा, आईपी आईपी चेक करेगा। लोएस्ट नेबर आईपी चेक करेगा। यस लोएस्ट नेबर आईपी। राउटर आईडी चेक करेगा पहले। यस हाँ राउटर आईडी R2 और R3 दोनों का क्या है, डिफरेंट। सेम हो डिफरेंट। गया, सेम हो गया, मैंने सेम डाला हुआ है। सर राउटर आईडी तो यूनिक लेते हैं ना सर। राउटर आईडी यूनिक होगा, मान लिया R2 और R3 का दोनों का राउटर आईडी सेम है, तो R2 और R3 को कनेक्ट करूंगा तो आपस में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। लेकिन R2 का राउटर आईडी और R3 का राउटर आईडी सेम है बट दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द R1, राइट। हम्म R1 का राउटर आईडी तो सेम नहीं है ना, हम्म तो R1 तो नेबरशिप दोनों से फॉर्म करेगा। बात समझ आई। तो R1 दोनों की राउटर आईडी देख चेक करेगा, दैट इज आल्सो टाई। देन आफ्टर दैट व्हाट इट इज गोइंग टू चेक, लोवेस्ट नेबर आईपी। नेबर आईपी तो कभी टाई नहीं हो सकता। हेलो, अच्छा अच्छा हाँ। नेबर आईपी तो कभी टाई नहीं हो सकता भाई। हाँ ये सीक्वेंस में पूछते हैं पूरा एट्रीब्यूट ना। हाँ, तो नेबर आईपी कभी टाई नहीं होगा, तो लोएस्ट नेबर आईपी आपका प्रीफर हो होगा, जाएगा। राइट। तो दैट इज द वे टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। आई बात समझ में। अब पीजीपी में लोड बैलेंस करना है तो ये तीन एट्रीब्यूट को हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी के हम यूज कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे बीजीपी में लोड बैलेंस एड पाथ कमांड होता है, दैट वी हैव टू एग्जीक्यूट, राइट। यहां तक क्लियर है। तो बीजीपी एट्रीब्यूट आपका फिनिश हुआ भाई। किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है बीजीपी एट्रीब्यूट से। सर एक एक टास्क दे दीजिए ना हम लोगों को, थोड़ा सा एक डिजाइन देके आप आपका आपका हिसाब से रिक्वायरमेंट दे दीजिए, हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस देखेंगे होता है कि नहीं होता। टास्क आपको कंप्लीट टोपोलॉजी दिख रहा है, राइट। इसी टोपोलॉजी में आप जो भी टास्क बनाना चाहो बना लो आप खुद से। या मेरा सपोज R7 से 50 के लिए मेरा बेस्ट पाथ मैं चाहता हूँ यहाँ से, मैं बस लिख देता हूँ। हाँ, अब आपका रिक्वायरमेंट जो आप ऐसे कस्टमर है, आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है, आप लिख दीजिए, हम लोग R7 से 50 के लिए मेरा बेस्ट पाथ इधर से जाए, R70 के लिए मेरा बेस्ट पाथ इधर से जाए, ठीक है। ठीक है। सर उस लाइन के ऊपर कुछ लिख दो उससे फिर, या R70। भाई आर 70 टू सेवेंटी आर 80, सेवन के लिए 70 टू R5 से 50, ट्रैफिक जाए। हाँ जी, और 70 टू 50 के लिए मेरा ट्रैफिक इधर से जाए। 70 to 50। 50 किधर है सर? 50 R5 के पीछे है ना, R5 के पीछे। मेरा बेस्ट पाथ ऐसे जाए, हम्म ठीक है। ठीक है। R6 से एक मिनट सर, R मैं रिपीट
रिपीट R6 कर से दो। एक मिनट, R6 से 70 पे जाने के लिए लोड बैलेंस ना हो, कैसे लोड बैलेंस को रोको वो आपको देखना है। हाँ जी बोलो। मतलब हम लोगों का रिक्वायरमेंट है R50 के लिए, R7 से ट्रैफिक निकल के R1 पे जाएगा, R1 से आपका R2 में जाएगा, R2 से 5 होके जाएगा, मैं हाँ राइट? हाँ, और और दूसरा, रिप्लाई भी यहीं से आए। हाँ समझ में आ गया। तो आपका दूसरा 70 के लिए आपका जाएगा R1, R2, R3, इसके बाद R8। आपका R8 के पास जाएगा, हाँ जी। मैं right? हाँ जी, और मतलब बोथ डायरेक्शन एक ही हो, मतलब डायरेक्शन ऐसा नहीं कि R8 से आने का ट्रैफिक कुछ और हो जाने। अच्छा दिया है आपने, सही है सर, अच्छा है। ठीक ये है, होने क्लियर हो जाएगा सबका। और 60 के नेटवर्क के लिए आपका लोड बैलेंस नहीं होना चाहिए। हम्म, समझ में आएगा सर 60 के लिए। ठीक है, ये 3 टास्क आप कर लोगे तो आपका बीजीपी एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है यार, दैट इज पीजीपी एग्रीगेशन, सप्रेस मैप, अनसप्रेस मैप। ये 3 टॉपिक बचा हुआ है, तो एग्रीगेशन कर ले अभी कवर। तो फिर थोड़ा ब्रेक ले लो अगर अभी करोगे तो। बाकी लोग का, खालिद और प्रमोद, विजन। सर मेरा हिसाब से ये खत्म कर लेता है, आप जो टास्क दिया ना, तो थोड़ा अच्छा होगा हम लोगों के लिए। मतलब अभी नहीं, थोड़ा सा आज थोड़ा दूसरा छोटा सा टॉपिक आप बोल दीजिए। अभी इतना जितना दिया ना वो उसको पहले हजम कर लेते हैं। तो प्रमोद एंड खालिद, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो भाई, लग हाँ रहा हाँ ठीक सर। ठीक है सर, ठीक है, अगले हफ्ते ठीक है सर। पहले इसको डाइजेस्ट होने दो। हाँ वही मैं बोल रहा था, डाइजेस्ट का होने दीजिए, पूरा हो गया तो नेक्स्ट जाने से हम लोग को थोड़ा ये भी मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरा जो टॉपिक होगा मैं बताता हूँ कैसा कवर करेंगे। बीजीपी में आपका टॉपिक है, एक तो हमारा एग्रीगेशन है, उसके बाद आपका सप्रेस मैप है, उसके बाद आपका अनसप्रेस मैप है, उसके बाद ये राउटिंग खत्म। इसके बाद हमारा कवर करेंगे हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज आर द टॉपिक आई विल टारगेट फॉर द, सारा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा सैटरडे सैटरडे में, बट हाँ सैटरडे संडे दोनों मिला के हमारा एक खत्म हो जाएगा। देन राउटिंग मॉड्यूल हमारा खत्म हो जाएगा, देन हम राउटिंग के एडवांस पार्ट में एंट्री ले लेंगे, लाइक ओटीपी क्या होता है, एफआरआर क्या होता है, राइट। बीजीपी में भी लोड बैलेंस कैसे करते हैं, वो वाला पार्ट ले लेंगे। लाइक आप ये समझो सिसएनपी लेवल की राउटिंग आपकी खत्म हो गई। ठीक है, तो 2 वीक आपका राउटिंग एडवांस चलेगा। उसके बाद आप अगर स्विचिंग पे जाओगे तो स्विचिंग स्टार्ट करेंगे। फिर स्विचिंग स्टार्ट कर सकते हो क्या राउटिंग एडवांस से पहले? कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा स्विचिंग का भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर तो करना एक है। काम कर लेते हैं, फिर राउटिंग एडवांस से पहले हम पहले ये कर लेते हैं, फिर स्विचिंग खत्म कर लेते हैं। हाँ, ठीक है राउट सर। ये बीजीपी का कंप्लीट होने के बाद स्विचिंग उठा लेते हैं सर, फिर स्विचिंग को राउटिंग कर लेते हैं, एडवांस में स्विचिंग खत्म होने के बाद फिर हम उठाएंगे आगे एमपीएलएस एंड ऑल। पहले राउटिंग एडवांस कर लेंगे, तब हम एमपीएलएस कवर करेंगे। ठीक है। फिर और एमपीएलएस में एमपीएलएस जब कवर करेंगे तो एमपीएलएस के साथ मैं आपको कवर करूंगा डीएम वीपीएन आईपीसेक वीपीएन वाला सेक्शन एक ही साथ खत्म कर दूंगा। डीएम वीपीएन आईपी सेक हो गया, मल्टीकास्ट किस में आएगा सर? मल्टी का से अलग सेपरेट टॉपिक है। वो तो सेपरेट टॉपिक है, तो ठीक है जब ठीक। एमपीएलएस वीपीएन का पार्ट हो गया ना, जब एमपीएलएस कवर करेंगे तो वीपीएन खत्म करेंगे, उसके बाद हम मल्टीकास्ट, एमपीएलएस के बाद क्यूएस खींच लेंगे, उसके बाद हम मल्टीकास्ट पे जाएंगे। तो एसडी1 भी आएगा ना इसमें? हाँ, उसके बाद एसडी वन आएगा। उसके एमपीएलएस के बाद बाद हम एसडी वन कभी भी कर सकते हैं। जब आपको फिर एमपीएलएस और वीपीएन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम्म, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसडी वन प्रॉपरली, कि क्या एसडी वन में एडवांटेज। लास्ट में स्क्रिप्टिंग पाइथन वगैरह का चलेगा, हाँ। राइट? हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू।